Hi students, now we are discussing a new chapter, change in profit sharing ratio between existing partners. ये चैप्टर क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे कि रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है. व्हाट डू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. अगर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म पर जाएं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है चेंज ऑफ रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स. ये क्या है? It is called change of reconstitution of firm means change of relation between partners. जब पार्टनर्स के आपस की रेशियो चेंज रिलेशन चेंज जाते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है हम जानेंगे. रिकॉन्स्टिट्यूशन कब कब होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन होता कब कब है. तो पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है? एट टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर. अगर कोई पार्टनर आता है एडमिशन लेता है तो पार्टनर्स के आपस की रेशियो क्या हो जाएंगे? चेंज होंगे. तो एडमिशन. एट टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो भी पार्टनर्स के रेशियो उनके आपस चेंज होंगे. अगर कोई पार्टनर डेथ कर जाता है तो भी. इसी तरह अगर पार्टनर वही हैं और आपस के रेशियो चेंज कर रहे हैं, मतलब जैसे ए एंड बी पार्टनर्स थे, उनका रेशियो था 3:2. अब उन्होंने डिसाइड किया क्या रेशियो होगा? 2:1. तो पार्टनर तो वही है लेकिन आपस के रिलेशन चेंज हो रहे हैं. इसे क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर. ये चारों कंडीशंस किसके हैं? रिकॉन्स्टिट्यूशन. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ में आ गया होगा आपको. रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज ऑफ रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स. मैंने लिख रखा है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म मींस चेंज ऑफ रिलेशन बिटवीन पार्टनर्स. अब नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है फर्म में तो जरूरी क्या क्या फाइंड आउट करना होता. तो बहुत सारी चीजों को ट्रीटमेंट होता है, बट एक एसेट हमें कंपलसरी वैल्यूड करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड गुडविल. तो गुडविल is the asset which is compulsory valued at time of reconstitution of firm. अगर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में, अगर आपसे पूछा जाए वो कौन सा एसेट है जो कंपलसरी वैल्यूड होता है एट टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, तो आपका आंसर होना चाहिए गुडविल. गुडविल ही कंपलसरी वैल्यूड होती है. तो और एक चीज और क्वेश्चन आपके दिमाग में राइज होगा कि अगर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो हमें क्या निकालना पड़ता है. जनरली हमसे क्या पूछता है? न्यू रेशियो पूछता है हमसे, क्वेश्चन में सैक्रिफाइंग रेशियो पूछता है हमसे, गेनिंग रेशियो पूछता है, और हमें एडजस्टमेंट गुडविल का कंपलसरी करना है. तो देख लेते हैं गुडविल है क्या. तो हमने चैप्टर 2 में भी डिस्कस किया गुडविल, सॉरी चैप्टर 2 में डिस्कस किया गुडविल क्या है. 2 नहीं 3, चैप्टर 3 में हमने डिस्कस किया गुडविल क्या है. तो गुडविल क्या है? गुडविल इज इनटेंजिबल एसेट. सभी जानते हैं गुडविल इनटेंजिबल एसेट है. इट इज आल्सो कॉल्ड रेपुटेशन ऑफ फर्म. ये क्या है? रेपुटेशन ऑफ फर्म which helps the firm to an extra profit. जो फर्म को एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कराती है वही गुडविल है. गुडविल इज डायरेक्टली कंसर्न्ड विद प्रॉफिट. अगर प्रॉफिट ज्यादा है तो मतलब गुडविल ज्यादा है. तो आता है कि गुडविल के टाइप्स कितने हैं. ये मैंने आपको चैप्टर 3 में पहले बता रखा टाइप्स ऑफ गुडविल, लेकिन यहां से फिर से बताना है क्योंकि मुझे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखना है. तो गुडविल आर 2 टाइप्स. गुडविल 2 टाइप्स के होते हैं. पहला होता है परचेज गुडविल, दूसरा होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल. अगर आपने चैप्टर 2-3 को कायदे से एनालाइज किया है तो वहां पर मालूम होता है कि परचेज गुडविल को इन क्या बोलते हैं? ओल्ड गुडविल या एग्जिस्टिंग गुडविल. एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज कॉल्ड न्यू गुडविल और वैल्यूड गुडविल. तो जो एग्जिस्टिंग गुडविल है या जो ओल्ड गुडविल है उसे क्या बोलते हैं? परचेज गुडविल. क्योंकि सेल्फ जनरेटेड गुडविल है इसे हम क्या बोलेंगे? वैल्यूड या रीवैल्यूड. तो अगर परचेज गुडविल है तो ये बैलेंस शीट में अपीयर करती रहती है और इसे हमें राइट ऑफ करना है एट टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म. इसे क्या करना है? गुडविल के बारे में अगर आपको ज्यादा अच्छा पढ़ना है तो चैप्टर 3 भी पढ़िए, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको इसी चैप्टर में सीखने को मिलेगा. मैंने कहा अगर आपको मालूम है कि इट इज ओल्ड गुडविल देन इट विल बी रिटन ऑफ इन ओल्ड पार्टनर्स
एंड इन ओल्ड रेशियो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। गुडविल क्या होती है, ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है, ये राइट अप होता है, किसमें राइट अप होता है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो। अब क्वेश्चन राइज होता है, हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट इज ओल्ड गुडविल। अगर वेल वेड अपीयर्ड या सोड दे रखा है तो क्या है, ओल्ड गुडविल, और इसे हम क्या करेंगे, राइट अप करेंगे इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। लेकिन अगर ये न्यू गुडविल है तो ये इसके लिए क्वेश्चन में वर्ड होगा वैल्यूड या रीवैल्यूड, या हम इसको फाइंड आउट करते हैं क्वेश्चन में। जनरली आपको 3 साल 4 साल का प्रॉफिट दिया होता है, उनके बिहाफ पर हमें गुडविल निकालनी होती है, तो जो गुडविल आप निकालते हो वो भी क्या है, न्यू गुडविल या वैल्यूड गुडविल। तो इसकी क्या होती है, क्योंकि ये बैलेंस शीट में अपीयर तो कर नहीं रहा है, तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी हम एडजस्टमेंट करते हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल, एडजस्टमेंट ही करते हैं। तो देखते हैं इसकी इंक्रीज क्या होती है, आपको मालूम हो गया, ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करना है और न्यू गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री होगी। सीधी सी बात है, एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ इंपॉइंट कर लो, यहाँ राइट ऑफ वर्ड इंपॉइंट कर लो, मैं इसको मार्क भी कर देता हूं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि हाउ टू ट्रीट द ओल्ड गुडविल। क्या एंट्री होगी इसकी, मैंने बताया था राइट ऑफ होता है, किन में राइट ऑफ होता है, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। क्या करेंगे हम, यहाँ करेंगे हम ओल्ड पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल, किस रेशियो में, इन ओल्ड रेशियो। ये भी लिख लीजिए, किस रेशियो में करते हैं, इन ओल्ड रेशियो। हम गुडविल को राइट ऑफ किसमें करते हैं, ओल्ड रेशियो। तो आपको दिमाग में होना चाहिए गुडविल क्रेडिट क्यों हुई, गुडविल एसेट है, अगर अपीयर कर रही है तो एसेट साइड में होगी, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है, तो इसे राइट ऑफ करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। तो पार्टनर्स क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री आ गई, ओल्ड गुडविल का ट्रीटमेंट क्या आ गया, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू गुडविल। आप इसको याद भी कर सकते हैं। दूसरा होता है एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि न्यू गुडविल की होती है। तो हाँ, यहाँ भी दे रखा है कि न्यू गुडविल का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। मैंने पहले बताया था कि न्यू गुडविल या सेल्फ जनरेटेड गुडविल की हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री क्या है यहाँ पर, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, getting partners capital debit to sacrificing partner. For this purpose we need sacrificing ratio। क्या चाहिए हमें, we need sacrificing ratio, हमें चाहिए इसके लिए sacrificing ratio, sacrificing ratio। अब आता है, हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम बुक के क्वेश्चन करेंगे, चैप्टर 4 को थोड़ा देखेंगे हम। मैं आपको चैप्टर 4 थोड़ा सा कराता हूँ, तो मैंने फाइल ओपन नहीं कर रखी इसकी। तो आज हम पहले सीखेंगे कि हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं या न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। तो पहले तो ये सीखना पड़ेगा हमें। हम बुक के कुछ क्वेश्चंस करेंगे वहां पर कि हम न्यू रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हम बुक से सीखेंगे। तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है टीएस ग्रेवाल बुक के, आपका अगर ये बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ भी क्वेश्चन देख सकते हैं मेरे साथ कि हम कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि हम क्या निकालेंगे, पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करते हैं। किसी भी क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए ही है। देखिए इसको, आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे अगर, तो आप देखेंगे क्या दे रखा है पहला क्वेश्चन में।
मैंने गलत फाइल ओपन कर ली थी, इस बार दिक्कत हो गई। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन, ओम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। ये प्रॉफिट एंड लॉसेस कैसे बांट रहे हैं, यहाँ पर इक्वली बांट रहे हैं। एंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू शेयर प्रॉफिट 4:3। आप देखेंगे यहाँ रेशियो क्या था, इक्वल था। आप चेक करिए, यहाँ पर पार्टनर श्याम और ओम का ओल्ड रेशियो क्या था, इक्वल था। अब इनका न्यू रेशियो क्या हो गया, 4:3। क्या पूछा है कि इंडिविजुअल पार्टनर गेन आर सेक्रीफाइस ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई पार्टनर गेन या सेक्रीफाइस करेगा, ये आपको बताना है। तो हम निकाल लेते हैं, हमारे पास ओम और श्याम दे रखे हैं। ओम सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होता है, पहले आपको जानना चाहिए सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओम का ओल्ड शेयर क्या है, आप देखिए क्वेश्चन में, ओम का ओल्ड शेयर इक्वल है, श्याम का भी ओल्ड शेयर इक्वल है। क्या आ गया 1/2, यहाँ पे आ गया 1/2 माइनस क्या करेंगे, न्यू शेयर क्या है 4/7, 4/7 माइनस 3/7। अब देखिए आप क्या करेंगे इसमें, आपको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 7 का इंटू 1 में करिए, 7 1 7, 2 का 4 में करिए, कितना आ गया 8। अब फिर इन दोनों डिनोमिनेटर का आपस में इंटू कर दीजिए 14। तो आप देखिए 8 माइनस 7 माइनस 1/14। अगर ये निगेटिव आ रहा है, हम सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं, अगर निगेटिव आ रहा है तो क्या हो गया गेन। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 1 जा 7 एंड 2 3 जा कितना होता है 6/14। क्या आया 1/14। तो आप देख रहे हो यहाँ एक पार्टनर क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो आपका आंसर आ गया, आपका आंसर है ओम विल गेन एंड श्याम विल सेक्रीफाइस। हियर ओम विल गेन by 1/14 and Sam will sacrifice by 1/14। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर है, बिल्कुल सी सिंपल था। आपने क्या किया, आपने ओल्ड शेयर में न्यू शेयर माइनस कर दिया और आपको क्या मालूम हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। यहाँ पर भी क्या दे रखा क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ देखेंगे अशोक भीम और चेतन, हियर वी हैव 3 पार्टनर, अशोक भीम चेतन। इनका ओल्ड रेशियो था 5:3 एंड का न्यू रेशियो है 5:3। यहाँ 5:3 था, यहाँ 5:3 है। कैलकुलेट ईच पार्टनर्स गेन और सेक्रीफाइस। तो यहाँ भी अगर आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है तो क्या करेंगे, आपको क्या करना होगा, आपको ओल्ड शेयर से न्यू शेयर को माइनस करना होगा। देखिए 5 + 3 + 2 कितना होता है, 10 होता है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे ओल्ड शेयर 5/10, 3/10 एंड 2/10। आपको मालूम होगा न्यू रेशियो क्या था, न्यू रेशियो था 5:3। यहाँ कितना आएगा 5/10, 2/10 एंड 3/10। आप चेक करिए डिनोमिनेटर यहाँ इक्वल है, सब में 10 10 ही है। अब डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, यहाँ तो 0 आ गया। यहाँ पर 3 में 2 माइनस करो, कितना आ गया 1/10। तो ये क्या कर गया, प्लस में आया तो क्या है सेक्रीफाइस। तो क्या आप फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस रेशियो। तो 2 में 3 माइनस करो, क्या -1/10। तो ये अगर माइनस में आ रहा है क्या कर गया गेन। तो आपका आंसर क्या है, यहाँ पर आपको लिखना है हियर भीम विल sacrifice 1/10 and Chetan is gaining Bhim is sacrificing and Chetan is gaining। मैंने will sacrifice लिख दिया, Bhim is sacrificing, आप चेंज कर लेना, and Chetan is gaining by 1/10। अब आता है थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे बोला XYZ पार्टनर थे हमारे पास,
उनका ओल्ड रेशियो था 5:3:2, अब उनका न्यू रेशियो क्या इक्वल है, तो यहाँ भी वही आपको करना है, आपको क्या निकालना है, गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। यहाँ पे पार्टनर्स हमारे पास हैं एक्स वाई जेड, ओल्ड रेशियो क्या था 5:3:2, 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू रेशियो इक्वल है तो 1/3, 1/3 एंड यहाँ भी आंसर क्या है हमारे पास 1/3। यहाँ जेड से स्टार्ट करते हैं, 3 2 जा 6, 10 1 जा 10, 10 to 3 कितना हुआ 30, कितना आया -4/30। अगर माइनस में आ रहा क्या कर गया गेन, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा क्योंकि डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, 3 3 जा 9, -10 1 जा 10, कितना आंसर आ गया -1/30। ये भी क्या कर गया गेन। अब आता है x, x में भी इनटू करना पड़ेगा, 3 5 जा 15, 10 1 जा 10 अपॉन 30, क्या आया 5/30। ये क्या कर गया, ये सेक्रीफाइस कर गया। आपको इंटी मालूम, इंटी तो आपको करनी नहीं है अभी, तो आपको मालूम है, यहाँ लिख लेंगे आप कि x and y and z will gain and x will sacrifice। आपका आंसर ये भी आ गया। तो सोल्यूशन 4 देखते हैं। इस फोर्थ क्वेश्चन में काफी पार्ट है, हमें ओल्ड रेशियो दे रखा है 5:4:1। इन फॉलोइंग ईच केसेस, हर केस में आपको अलग तरह से न्यू रेशियो या सेक्रीफाइंग रेशियो या गेन रेशियो निकालना है। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट्स इन रेशियो, सेक्रीफाइंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो इन केस। एज पर एग्रीमेंट सी, केस 1 क्या बोल रहा है, एज पर न्यू एग्रीमेंट सी एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम ए। सी किससे ले रहा है, केवल ए से। तो मैं आपको कुछ तरीका बताता हूं, आपको नोट कर लीजिए। अगर फ्रॉम दे रखा है क्वेश्चन में तो माइनस करना होता है, अगर ऑफ दे रखा है तो पहले इनटू होगा फिर माइनस होगा। आपको ये चीज समझ में आना चाहिए। अगर ऑफ फ्रॉम दे रखा है तो आप डायरेक्ट माइनस करेंगे, और अगर ऑफ दे रखा है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकेंड स्टेप है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इस क्वेश्चन बोला है सी इज एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम ए। सी ए से एक्वायर कर रहा और कुछ नहीं बता रखा, तो कर दीजिए। तो हम ए से माइनस करेंगे और सी में प्लस करेंगे। सी ले रहा है तो सी बढ़ेगा, और ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसका पैसा कम हो गया। तो ओल्ड से लिखते हैं 5:4:1, 5/9 + 1 कितना और 10, 5/10, 4/10, 1/10। अब देखते हैं कितना लिया उसने। आप देखो क्वेश्चन में 1/5 शेयर फ्रॉम ए। 1/5 कहां से माइनस करेंगे, ए से, और सी में क्या करेंगे प्लस। भाई जो दे रहा है उसका कम होगा शेयर, जो ले रहा है उसका शेयर बढ़ेगा। बी को तो न माधो का लेना न उधो का देना, तो यहाँ डिनोमिनेटर क्या होगा 10, 10 1 जा 10, 1 5 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, कितना आया 3 यहाँ हाँ माइनस करना है, यहाँ कितना बचा 3/10। न्यू शेयर है हमारे पास। बी का शेयर वही आया 4/10। सी का शेयर क्या आएगा, यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों में क्या होगा 10। कैसे 10 आ गया, जो दोनों डिवाइड हो वही लिख दो। 10 1 जा 10, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 1 1 जा 1, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, कितना आंसर आ गया 3/10। योर न्यू रेशियो इज 3:4:3। न्यू रेशियो क्या हमारे पास है, न्यू रेशियो है 3:4:2। आगे आंसर आपको केस 2 में बोला है कि सी एक्वायर्स फ्रॉम ए एंड बी इक्वली। अगर सी के पास 10 रुपए है लिए, उसने ए एंड बी से इक्वली लिए, तो ए से कितना लिया बी से कितना लिया, 5-5 रुपए आप डायरेक्ट कर लिया। कैसे किया आपने, आपने इसको इक्वली बांट दिया। इक्वली मतलब होता है इक्वली, अगर दो पार्टनर है तो इक्वली क्या होगा
हाफ हाफ होगा, जहां पे इक्वली है मतलब वहां 1/2। तो यहाँ पे देखो सी के पास सी ने कितना लिया ये देखते हैं, क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा पहले। सी ने लिया है 1/5 इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। पिछली बार उसने केवल ए से लिया था, इस बार दोनों से इक्वली इक्वली ले रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी एक पास में 1/5 का आधा ले रहा है। कितना ले रहा है, 1/10। सी ने बी से कितना लिया, आधा इससे भी लिया, तो कितना लिया, 1/10। अब आंसर चेक भी कर सकते हो, 1/10 प्लस 1/10 कितना आया, 2/10, मतलब 1/5 लिया। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास, अगर उसने ले लिया तो उसके पास कितना बचा, बाकी लोगों के पास कितना शेयर आया। मैंने कहा जिससे लोगे उसका शेयर कम होगा। ए का शेयर क्या था, याद होगा 5/10, बी का था 4/10 और सी का था 1/10। अगर हमने ए से ले लिया तो उसका शेयर कम हो गया। कितना लिया देखो आप, ए से आप 1/10 ले रहे हैं, बी से भी कितना ले रहे हैं, 1/10। तो जो इनसे ले रहे हैं वो सी में प्लस हो जाएगा। सी में कितना प्लस होगा, ये दोनों माइनस, तो यहाँ प्लस हो जाएंगे। 1/10 प्लस 1/10 जोड़ लो, आंसर आ गया। डिनोमिनेटर तो इक्वल ही है ना, तो आपको कुछ करना नहीं है। 5 में से 1 माइनस करो, कितना आया, 4/10। 4 में से 1 माइनस करो, कितना आया, 3/10। और यहाँ जोड़ दो, 1 + 1 + 1 कितना आया, 3/10। अगर डिनोमिनेटर इक्वल है तो सीधे डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाता है। आपको मालूम हो गया न्यू रेशियो क्या है। न्यू रेशियो है कितना, बताओ आप लोग। न्यू रेशियो है 4:3:3। तभी अगर आपको अपने क्वेश्चन पर डाउट हो तो भी आप आंसर चेक कर सकते हैं। कैसे, आप सबके न्यूमरेटर चेक कर लो। 4 + 3 + 3 कितना हो रहा है, 10 हो रहा है, नहीं हो रहा है, 10 डिनोमिनेटर में भी है, तो आंसर हमारा सही है। अच्छा, सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या होगा, तो सेक्रीफाइजिंग रेशियो क्या, इक्वल ही तो है ना। इक्वल है मतलब क्या, 1:1। चलो ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ गया हमें। अब केस 4 है, सी एक्वायर्स 1/10 शेयर ऑफ ए। ऑफ दे रखा, ध्यान रखना। बी से कितना ले रहा है, 1/2 शेयर ऑफ बी। यहाँ लिखा है 1/10 शेयर ऑफ ए एंड 1/2 शेयर ऑफ बी। तो यहाँ पर ए के शेयर का 1/10, ऑफ मतलब होता है इनटू। यहाँ भी ऑफ है तो यहाँ इनटू होगा, ध्यान रखना आप लोग, इनटू करना है हमें। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, सी एक्वायर्स फ्रॉम ए। सी ने ए से कितना लिया, बताएंगे आप लोग। सी ने ए से कितना लिया, ए का सी का शेयर सी ने कितना लिया था, ए के शेयर का 1/10। ए का शेयर कितना था, 5/10 का 1/10, तो कितना आया यहाँ पर 5 आप इसको यहाँ पे छोटा भी कर सकते हो, 5 दूनी 10, कितना अमाउंट आया यहाँ पर 1/20। सिंपल भी कर सकते हो आप, कितना आया 1/20। अब सी ने बी से कितना लिया, हाफ शेयर ऑफ बी। किसमें इंटू करना है, बी में। तो बी का शेयर कितना था, मालूम है 4/10, उसका हाफ। हाफ मतलब 2 से कितना अमाउंट आया, 2/10। अगर आप इसको और भी सिंपल करना चाहें तो काटिए मत। कैसे नहीं काटेंगे, देखिए आप करेंगे, बी का शेयर क्या है, 4/10 का हाफ। कर ऐसे लिख दो, कितना है 4/20 आ गया, 4/20। यहाँ 1/20, यहाँ 4/20। सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होगा, 1:4। इसने 1/20 दिया, इसने 4/20 दिया। अब ए का शेयर क्या था, 5/10, बी का शेयर क्या था, 4/10, सी का शेयर क्या था, 1/10। ये पुराना शेयर था। क्या चेंजेज आए, हमने ए से कितना लिया, ए से लिया 1/20, 1/20। बी से कितना लिया, 4/20। तो इन दोनों को अगर इनसे लिया तो सी को मिला, सी को ए से कितना मिला, 1/20, बी से कितना मिला, 4/20। जोड़ दो, मैंने कहा दोनों इक्वल नहीं है, इनका एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा, क्योंकि दोनों से डिवाइड हो रहा है। 20 × 1 = 20, 10 × 2 = 20।
सॉल्व करें, 10 2 जा 20, 2 5 जा 10, 21 जा 20, 1 1 जा 1, कितना आया 9/20। ये क्या है, ये है सेक्रीफाइस। यहां भी 20 लिखिए आप, 10 2 जा 20, 2 4 जा 8, 21 जा 20, 1 4 जा 4, कितना आया 4/20। ये भी क्या कर गया, सेक्रीफाइस। सॉरी मैंने क्या निकाल रहा हूं, मैं भूल गया आपको। हम तो न्यू रेशियो निकाल लेते हैं, सेक्रीफाइस तो पहले मालूम था। सॉरी सॉरी, तो हमने तो न्यू रेशियो निकाल रहे थे ना, न्यू शेयर निकाल रहे थे। न्यू शेयर कितना आया 5/10 पहले था, 1/20 सेक्रीफाइस कर दिया, बचा कितना 9/20, इसका न्यू शेयर बचा। बी का शेयर था 4/10, इसने 4/20 दे दिया, तो इसके पास कितना बचा 4/20। और सी के पास कितना है, इसका एलसीएम भी 20 है, 10 2 जा 20, 2 1 जा 2, 20 1 जा 20, 1 1 जा 1, और यहाँ पर आ गया 4, कितना आया 7/20। देखते हैं एक बार न्यू रेशियो कितना आएगा, तो न्यू रेशियो कितना आएगा, क्या क्या बचा, तीनों में 20 है, 9/20, 4/20, 7/20। तो क्या रेशियो आया 9:4:7। अगर आपसे कोई पूछे सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए ने कितना दिया था बताओ, ए ने दिया था 1/20, चेक कर लो, ए ने दिया था 1/20, बी ने दिया था 4/20, इनका रेशियो क्या आया 1:4। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 हम फाइंड आउट करेंगे। यहां पर आपको सेक्रीफाइंग रेशियो निकालना है क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 क्वेश्चन पढ़िए, ये अकाउंटिंग गुडविल का ट्रीटमेंट है। देखेंगे कि आशा, निशा एंड दिशा पार्टनर थे, रेशियो था 3:1। अब उनका न्यू रेशियो क्या हो गया, इक्वल। फॉर गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 18,000। मैंने बताया था अगर गुडविल न्यू होगी तो उसके लिए वर्ड क्या होगा, वैल्यूड या रीवैल्यूड। और न्यू गुडविल की क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। मैं आपको शो भी कर दे रहा हूं, हमने कहा बोला था वर्ड, आप देखिए। देखिए मैंने बोला ये है न्यू गुडविल के लिए कौन सा वर्ड आता है, वैल्यूड या रीवैल्यूड, देख रहे हैं आप लोग। और इसकी हम क्या करते हैं, इसकी हम एडजस्टमेंट टी करते हैं। और एडजस्टमेंट टी होती क्या है, गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग। एडजस्टमेंट टी क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइजिंग। और उसके लिए हमें क्या चाहिए, सेक्रीफाइंग रेशियो। सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो हम पहले तो सेक्रीफाइंग रेशियो निकालेंगे। सेक्रीफाइंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर क्या था 3:1, 3/6, 2/6 एंड 1/6। न्यू रेशियो क्या है, अब देखो न्यू रेशियो इक्वल, तीन पार्टनर है तो इक्वल इक्वली करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर -1/3, -1/3, -1/3। तो आप देखिए यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या होगा, 3 2 जा 6, तो 6 ही लिखो, 6 1 जा 6, 1 3 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, क्या आया 1/6। प्लस में आ रहा है क्या होगा, सेक्रीफाइस। यहाँ भी हमारा एलसीएम क्या होगा 6 होगा, 6 1 जा 6, 1 2 जा 2, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, क्या आया 0/6। फिर नो प्रॉब्लम, नो गेन, नो सेक्रीफाइस। यहाँ भी एलसीएम क्या होगा 6 होगा, 6 1 जा 6, 1 1 जा 1, और यहाँ पे देखिए 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, -1/6। ये क्या कर गया, गेन। अब हमें एडजस्टमेंट टी पास करनी है। एडजस्टमेंट टी क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। हु इज गेनिंग, दिशा। किसकी कैपिटल डेबिट होगी, दिशा की, क्योंकि एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, दिशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, दिशा कैपिटल डेबिट टू आशा कैपिटल।
कितना गेन कर रहे हैं? 1/6। किसका 1/6? गुडविल का। तो आप चेक करो गुडविल कितना है। गुडविल है 18,000। 18,000 का 1/6, 18,000 का 1/6 कितना होता है आप देख लीजिए। 6 3 जा 18, 3,000। We will record here 3,000 being adjustment entry made. Or goodwill made. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास। एक ही एंट्री होगी इसमें कि गुडविल था, न्यू गुडविल था, उसका हमें एडजस्टमेंट की क्लास करनी थी। हमने 5 क्वेश्चन बना लिए। 6 क्वेश्चन क्या है देखेंगे आप लोग। चैप्टर 2 में मैंने गुडविल का वैल्यूएशन भी सिखाया था आपको, तो यहाँ वैल्यूएशन भी करना होगा। सॉरी चैप्टर 3 बार पर तो बोल देता हूँ मैं। यहाँ पर XYZ ओल्ड पार्टनर थे, उनका रेशियो था 5:2 एंड उन्होंने डिसाइड किया कि रेशियो क्या होगा उनका इक्वल। अब उन्होंने क्या बोला? पार्टनरशिप प्रोवाइड दैट इन इवेंट ऑफ एनी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मतलब एट टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज। किससे इनटू करना है? 2 से। एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीसीडिंग 5 years, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट से। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पहले हम गुडविल को वैल्यूट कर लेंगे। गुडविल क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। आपको एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आप इन 4-5 को जोड़ लो। 70 + 75 मैं लिख के दिखाता हूं आपको यार अपने। 70,000 + 75,000 मैं यही लिख देता हूँ क्वेश्चन में ही। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 70,000 + 75,000 + 55 + 35 माइनस लॉस कितना है? 10,000 लॉस है तो माइनस कर देंगे अपॉन 1 2 3 4 5 इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने दे रखे हैं देखिए, यहाँ दे रखे हैं 2 years परचेज। ये 2 years परचेज है तो हम किससे इनटू करेंगे? 2 से। कितना आंसर आ गया चेक करो। आप इन चारों को जोड़ो, 7 से 14, कितना आंसर आ गया? 25 70 80 80 + 145 225 आ गया। 225 में यहाँ थोड़ा लिख देता हूँ, स्पेस नहीं है। 225,000 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास ₹90,000। आपका गुडविल कितना वैल्यूड हो गया? 90,000। आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर 5 से इसको डिवाइड करेंगे 45 आएगा। 45 इंटू 2, चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ, 45,000 इंटू 2 दैट इज 90,000। तो मैंने कहा न्यू गुडविल है, आपने इसको कैलकुलेट किया है तो ये न्यू गुडविल है। न्यू गुडविल की क्या करते हैं? एडजस्टमेंट पास करते हैं। और उसके लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकालेंगे? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। तो आपके पास ओल्ड शेयर क्या था? 532, 5/10, 3/10 एंड 2/10। न्यू शेयर है उनका इक्वल, मतलब 1/3 1/3 1/3 तीनों लिख दीजिए। -1/3 -1/3 और नेक्स्ट में भी लिख देंगे। पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 जा 6, 10 1 जा 10, क्या आया? -4/30। तो क्या कर गया? गेन। यहाँ पे देखिए 3 3 जा 9, -10 1 जा 10 अपॉन 10 3 जा 30, कितना आया? -1/10। ये भी क्या कर गया? गेन। अब इसका देखते हैं x का, -1/3 है तो कितना आया? 3 5 जा 15 -10 1 जा 10 ऑन 30, क्या है यहाँ पर? 5/30। ये क्या कर गया? सेक्रीफाइस। न्यू गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट क्या होती है? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। हु इज गेनिंग?
y and z, y and z will be debited. हम एंट्री पास करेंगे y कैपिटल डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल अकाउंट, being adjustment entry made. तो कितना अमाउंट आएगा ये भी देख लेते हैं। मैंने गुडविल के लिए यहाँ वर्किंग नोट दिया था, मैंने ऊपर ही कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलो कितना अमाउंट आएगा देख लेते हैं। कितना अमाउंट आएगा, कितना गेन किया y ने 1/30। किसका 1/30? गुडविल का। गुडविल हमने अभी वैल्यूड की थी, गुडविल कितनी है 90,000। 90,000 का 1/30 कितना आएगा, 1/10 सॉरी, 90,000 का 1/10 कितना आया 9,000। आप y में लिखिए 9,000। अगर ये इसी तरह 4/10 होगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा, कितना आ जाएगा 36,000। आप कर भी सकते हो, इंटू 9,000 90,000 करके निकालो कितना आएगा 36। 36 और 9 कितना आ गया यहाँ पर 45। 5/30 करेंगे तब भी 45 ही आएगा। तो हमारे आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7th क्वेश्चन। मनदीप विनोद अब्बास। तो मनदीप विनोद अब्बास पार्टनर थे, रेशियो था 3:1। अब उनका न्यू रेशियो हो गया इक्वल, न्यू रेशियो इक्वल हो गया। बोला है गुडविल कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोला है फॉर एनी चेंज गुडविल शैल बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। तो फिर से वही निकालेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। गुडविल निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्वेश्चन नंबर है 7। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं मैंने समझाया था आपको। सबको टोटल कर देंगे, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2 लाख और -50,000 वाला है 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 150 प्लस आई थिंक 2 लाख है। 1 लाख 2 लाख 2 लाख, ओके मैं लिख दिया 50 2 लाख एंड 2 लाख माइनस 50,000 का लॉस था, डिवाइड बाय कितना था 5 और इनटू किससे करना था। देखो नंबर ऑफ ईयर परचेजेस कितने दे रखे हैं पढ़ लेंगे। तो देखा है 3 years परचेजेस, ये ले रखा है 3 years परचेज। तो किससे इनटू करना है 3 से। आप टोटलिंग कर लो, 50,000 से 50,000 कैंसिल हो गया, 1 1 2 2 4 2 6 6 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 3 कितना आया 120 इंटू 3 डिवाइड करो 120 आ गया, 120 इंटू 3 कितना आ गया 360 रुपीज, 3,60,000। यही गुडविल है। तब 360 आ गया तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइंग रेशियो। ओल्ड रेशियो 3:1, न्यू रेशियो इक्वल, याद करना है आपको 3:1। हम सैक्रिफाइंग रेशियो निकालेंगे 3:1, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो इक्वल है 1/3, 1/3, 1/3। आपको मालूम है एलसीएम कितना आएगा 6, 6 1 जा 6, 1 3 जा 3, 2 जा 6, 1 1 जा 1। कितना अमाउंट आ गया 2/6। 2/6 क्या कर गया सेक्रीफाइस, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी एलसीएम कितना आया 6, 6 1 जा 6, तो मैंने गलत लिख दिया क्या 3 1 जा 3, 3 2 जा 2 आएगा यहाँ पर 1/6 आएगा। और यहाँ पर 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, -2/, यहाँ क्या -1/6, यहाँ क्या कर गया गेन। इनती क्या होती मालूम है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग
तो क्या एंट्री होगी? विनोद तो न गेन कर रहा है ना सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन गेन कर रहा है? अब्बास। अब्बास डेबिट टू मनदीप। क्या लिखेंगे हम? अब्बास कैपिटल डेबिट टू मनदीप कैपिटल। being adjustment entry made for goodwill। कितना गेन किया ये भी देख लेते हैं। 1/6। किसका 1/6? 360 का। 360 का 1/6 कितना आएगा? 6 6 जा 36, 60 जरा। आप लिखिए यहाँ पर 60,000 और यहाँ भी कितना आएगा? 60,000। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से पढ़ना आपको कि ए बी पार्टनर थे, ओल्ड रेशियो था 2:1 और उनका जो न्यू रेशियो है 3:2। बट दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर प्रॉफिट फॉर द ईयर 31st March 2021 ऑफ 90,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। ये डिसीजन तब लिया गया जब हमने प्रॉफिट को बांट दिया। हमने प्रॉफिट बांट तो दिया लेकिन हमें बांटना किस रेशियो में है? अब न्यू रेशियो में बांटना है। ये चैप्टर 2 आ गया। एडजस्टमेंट, पास्ट एडजस्टमेंट। आपसे प्रॉफिट गलत पड़ गया है तो इसको सही करना है, तो चैप्टर 2 का नॉलेज यहाँ होना जरूरी है। ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम सॉल्व करके आपको बताएंगे। जिन्होंने पढ़ रखा है तो उनको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है तो उनको पहले चैप्टर 2 क्लियर करना पड़ेगा। इसमें एक टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट। ये 11th की रेक्टिफिकेशन की तरह होता है। इसके बाद ये टॉपिक समझेंगे। लेकिन बोला है फर्म की गुडविल वैल्यूड हो गई एग्रीगेट ऑफ 2 years प्रॉफिट प्रीसीडिंग द डिसीजन टेक बिकेम इफेक्टिव। इस डिसीजन लेने के पिछले दो, प्रीसीडिंग मतलब पिछले 2 साल के प्रॉफिट का एग्रीगेट मतलब टोटल, पिछले साल के 2 साल का प्रॉफिट का टोटल ही गुडविल है हमारा। तो पिछले साल 2 साल का प्रॉफिट कितना है हमारा? करंट ईयर तो 2021 है, तो 19 और 20 का प्रॉफिट ही हमारा क्या है? गुडविल। तो प्रॉफिट 19 और 20 का कितना है? 60,000 और 75,000। ये गुडविल है। गुडविल निकालना यहाँ बड़ा आसान है। क्या लिखेंगे? गुडविल इज इक्वल टू 60,000 प्लस 75,000 दैट इज ₹135,000। यही गुडविल है आपकी। ठीक है। अब आपको गुडविल के लिए सैक्रिफाइंग रेशियो की जरूरत है। सैक्रिफाइंग रेशियो क्या था? ओल्ड शेयर क्या था? 2:1, 2/3, 1/3। न्यू शेयर क्या है? 3:2। ये देखिए न्यू शेयर है तो 3/5, 2/5, 3/5 माइनस 2/5। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 5 2 या 10 माइनस 9/15 कितना आया? 1/15। तो 1 आया तो क्या करेंगे यहाँ पर? सेक्रीफाइस। और यहाँ पर कितना आया? 5 1 जा 5, 3 2 जा 6। कितना अमाउंट आया? -1/15। तो क्या करेगा? गेन। तो गुडविल का तो बड़ा आसान है। क्या एंट्री होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, बी डेबिट टू ए। इसकी एंट्री पास कर लेते हैं पहले हम एंट्री के लिए स्पेस कहाँ बना रखे हैं भाई? चलो स्पेस नहीं, यहाँ लिख लेंगे जनरल। तो वेरी फर्स्ट एंट्री बी इज कैपिटल टू ए इज कैपिटल। B is capital account debit to A is capital account being adjustment of goodwill made। अब बुक में आप देखेंगे तो सेकंड आंसर होगा क्योंकि मैंने पहला वाला टॉपिक इग्नोर कर दिया। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल मेड कितना अमाउंट होगा? अब चेक करो। 1/15 किसका? 135 का। 135 का 1/15 कितना आएगा? 9,000। हम यहाँ कितना लिखेंगे? 9,000। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि जो हमने गलती की उसको कैसे सुधारेंगे। अगर आपने चैप्टर 2 पढ़ा है तो मालूम होगा हम उसमें क्या पढ़ाते हैं। अगर गलती हो गई, प्रॉफिट हमने गलत बांट दिया, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया, या ज्यादा चार्ज किया या कम चार्ज किया, कोई भी गलती हो
तो उसके लिए क्या बनाते हैं, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। हम यहाँ पर कैपिटल के थ्रू एडजस्टमेंट करते हैं। तो बोला है क्या क्वेश्चन में, हमने प्रॉफिट को गलत बांटा तो वापस लो। प्रॉफिट वापस देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, और लेने के लिए कैपिटल क्या करेंगे, हम डेबिट। हम प्रॉफिट वापस ले रहे हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट टू बी रिटर्न बैक। आप वापस ले रहे हो, प्रॉफिट टू बी डेबिटेड इन रेशियो। जिस रेशियो में दिया है, ओल्ड रेशियो क्या था उनका, चेक कर लेते हैं। ओल्ड रेशियो था उनका 2:1। वापस ले 90,000 को 2:1 बांटो तो कितना आएगा, वापस लेना, डेबिट करो 60,000 और 30,000। अगर पार्टनर में डेबिट है तो फर्म के पास पैसे आ गए, फर्म के पास क्या होगा, क्रेडिट। अब इसी प्रॉफिट को हमें सही रेशियो में बांटना है, देना है प्रॉफिट वापस, फिर से वापस देना है। देने के लिए पार्टनर्स कैपिटल क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट। क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड। यहाँ रेशियो था 2:1, इन रेशियो क्या रेशियो हमारे पास है, 3:2। तो डिवाइड करो, जब 90,000 यहाँ क्रेडिट था तो फर्म में क्या होगा, देना है तो डेबिट करेंगे, और उसको 3:2 बांटो। 90,000 का 3/5 18,000, 18 इंटू 3 कितना होगा, 54। क्रेडिट करना है तो यहाँ पर 36। तो यहाँ पर देखो कौन साइड बड़ा है, यहाँ टोटल कितना आया, 60,000 डेबिट, टोटल रहने दीजिए आप। यहाँ पर 60,000 डेबिट है, यहाँ 54 क्रेडिट है। कौन बड़ा है, अब मालूम है डेबिट साइड बड़ा है, कितना बड़ा है, 6,000 डेबिट। यहाँ 30 और 36 है, कौन बड़ा है, 36 कितना बड़ा है, 6,000, और कौन साइड बड़ा है, क्रेडिट। बस आपकी ये भी एंट्री आ गई। आपको किसको क्रेडिट करना है, बी को, डेबिट किसको करना है, ए को। क्या एंट्री करेंगे, ए डेबिट टू बी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। कितना अमाउंट आएगा, 6,000 6,000। आपने फाइंड आउट कर लिया, देखिए आप कितना फाइंड आउट करे हो, 6,000 6,000। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बीइंग प्रॉफिट, प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रेक्टिफाइड, नाउ रेक्टिफाइड। ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट नहीं सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ही हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के हैं। तो हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन 9 से लेकर बाकी क्वेश्चन जो तक हमारे आज की वीडियो में इतना ही काफी है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए आप चाहें तो हमारा वीडियो भाई लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे और आपको